हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 5 बजे मैं उठ गई थी। और आज सुबह सच में इतनी ठंड थी, क्या बताएं, इतना कोहरा, इतनी ठंड, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बट मेरा जल्दी उठना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे बच्चों को ले जाना था टिफ़िन में पनीर, तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से मैं जल्दी उठी थी ताकि मुझे मतलब हड़बड़ाहट ना हो और मैं टाइम से उनके टिफ़िन के लिए चीज़ें तैयार कर दूँ। क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गया है तो बच्चे मेरे 7:30 बजे तकरीबन निकल जाते हैं घर से। तो मुझे उस हिसाब से उठना था कि मैं उनके टाइम पर अपना सारा काम ख़त्म कर दूँ। तो तैयारी करने में लगभग आधा पौन घंटा तो चला ही जाता। कुछ तो शाम को कर लिए थे, बट कुछ तैयारी तो सुबह ही करनी पड़ती है। तो अभी सब कुछ हो गया था। यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ और साथ ही साथ आटा वगैरह लगा देंगे। जो कुछ भी करने वाला है वो सारी तैयारियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेंगे और फिर चले जाएंगे, अपना रूम वगैरह क्लीन करेंगे। बच्चों को स्कूल भेज कर ही करेंगे। अभी तो फ़िलहाल टिफ़िन तैयार कर रहे हैं। ठंड के दिन ऐसे होते हैं कि आप कितना भी जल्दी कर लो, जल्दी होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इतने ठंडाते रहते, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो फटाफट यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और सब कुछ पका हुआ था, इसलिए मैं सब्ज़ी मेरी जल्दी पक के तैयार हो गई थी। और आज बन रही है मटर पनीर। वैसे मैं मटर पनीर बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं शाही पनीर ही बनाती हूँ। लेकिन आज बच्चों का था कि मटर है तो बना दो मम्मा। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वही मटर पनीर बना करके फिर मैं रूम में चली जाऊँगी, अपनी जो भी काम समेटनी वो समेटूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि आयोग ने अपनी जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, लेकिन उसमें आरओ का एग्ज़ाम कोई फ़िक्स नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। और जो पीसीएस प्री होना है वो भी दिसंबर में गया है। तो एक मतलब कैलेंडर देख करके एक थोड़ा डिमोटिवेशन भी आया है, क्योंकि जो उम्मीद थी कि जून या जुलाई में फॉर्म निकल आएंगे वो चीज़ अब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो देख के मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि अब क्या। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक मतलब उम्मीद तो है कि आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें बहुत सारी डेटें आरक्षित हैं। सारे कोचिंग्स वालों का कहना यही है कि भाई जुलाई या जून तक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब भी वैकेंसी आई है आरओ की, तो उसको मतलब कैलेंडर में अपडेट नहीं किया गया, वो रैंडमली आती है। तो चूँकि 23 में आई थी और अब क्लियर हो रही है 25 में, और 1 या 2 फरवरी को शायद मेंस भी है आरओ का। तो जो बच्चे मेंस दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेंस दीजिएगा और सचिवालय पहुंचिएगा। और रहा सवाल इसका कि नोटिफिकेशन में किसी भी तरीके का आरओ का ज़िक्र नहीं है, तो डोंट वरी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और फॉर्म तो आने हैं क्योंकि ये चुनावी ईयर है और वैकेंसी ऑलरेडी लेट है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन लगा करके पढ़ाई करनी है। अब तो और भी अच्छे से पढ़ाई करनी, क्योंकि बहुत सारी डेटें आरक्षित हैं। तो डाउट है कहीं ना कहीं बीच में एडजस्ट होगी ज़रूर। कुल मिलाकर के मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक इसका प्री होना ही होना है। और हमारे पास जनवरी जा चुका है, फरवरी शुरू हो चुका है। तो अब अपना पूरा बिल्कुल शेड्यूल प्रॉपर बना लीजिए। अगर कोई कोर्स परचेज़ करना है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। नोटिफिकेशन आने से पहले हमारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैंने टी-कोड एग्ज़ाम का कोर्स परचेज़ किया है, जिसमें सारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। मेरा काफ़ी छूट गया था क्योंकि मेरे इन-लॉज़ बीमार हो गए थे, तो इसके चलते मेरी क्लासेस काफ़ी छूट गई हैं। तो मैं उनको पीछे से रिकवर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ें अच्छी हैं, सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहे हैं। बस उसमें ये है कि वो पीडीएफ देते हैं, आपको अपने हाथ से नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैं भी वो चीज़ कर रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन ये है कि ठीक है, अच्छी चीज़ है और चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं। आपकी नज़र में अगर कोई और है तो आप उस चीज़ को ज्वाइन करिए, बट अपनी पढ़ाई को सीरियस होकर करिए। और अगर लगता है कि कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षावाणी या पूर्वावलोकन ले लीजिए, उनसे पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सक्सेस नहीं है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेहनत करने के अलावा, और हमारे हाथ में बस इतना ही है कि हम मेहनत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि हम आज अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कल अपना फ्यूचर सिक्योर बिल्कुल भी नहीं
कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास टाइम है ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अभी हमारे पास एग्ज़ाम का बर्डन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम आज से शुरू करें, हम 2 सब्जेक्ट उठाएंगे ना, तब भी हमारा जून तक सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और आर का सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ना ही कोई बर्डन वाला, बस करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और मेक श्योर कि वो अच्छे से होगा। और भाई देखिए, अगर सक्सेस पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। तो मेहनत तो भाई सबको करनी पड़ेगी, जिसको सक्सेस चाहिए, जिसको चाहिए कि हाँ उसको नौकरी चाहिए, भाई उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और नौकरी सिर्फ मेहनत के लिए मत कीजिए, अपनी रेपुटेशन के लिए कीजिए, अपने आप को साबित करने के लिए कीजिए कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो कैपेसिटी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए पढ़िए। तो मेरा भी यही मानना है भाई, अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हमारे पास अभी बहुत समय है, पर्याप्त समय हम कह सकते हैं कि है, हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से लगिए, क्योंकि अब हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप अभी से पूरी डिटेलिंग निकालिए और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखिए, उसके बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कीजिए। मेरे पास काफ़ी नोट्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे जिन चीज़ की ज़रूरत है, मैं 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर मैं चली जाऊंगी मार्केट अमीनाबाद, जहाँ से मुझे अपनी ज़रूरत की बुक्स लेकर के आनी है। जब लेके आऊँगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने अभी क्या नया परचेज़ किया है, बट उससे ज़्यादा मेरे पास किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं होगा। मैं बुक्स का स्टॉक अपने पास सबमिट ही नहीं करूँगी, लिमिटेड सोर्सेस रखूँगी और मल्टीपल रिवीजन करूँगी। यही मेरा टारगेट है और ये हर एक टॉपर्स की कहानी है कि लिमिटेड सोर्सेस एंड मल्टीपल रिवीजन, उसी से ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, अदरवाइज़ नहीं। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोस में बस कुछ नहीं, अपनी स्टडी ही दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये अपने घर के काम दिखानी या फिर मैं तू फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। बट ये है कि अपनी बातचीत रखने के लिए कुछ तो वीडियो में होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ अपनी स्टडी ही फोकस करती हूँ, ताकि आप लोग देख करके थोड़ा सा मोटिवेट हों। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच में मेहनत कर रही हूँ और आपको मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करिए। और जो भी आपके कमेंट हैं उसको ज़रूर कमेंट में दीजिए, ताकि मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपने एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो जाइए, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा अब, क्योंकि अब समय नहीं है, हमारी उम्र भी जा रही है और जो समय बीत गया है वो वापस नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।